अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बेस बेसिक्स ऑन जीरो का लेसन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। बेसिक न्यूरो एनाटॉमी ही हमारा टॉपिक जो चल रहा है। इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेगमेंटम Tegmentum lies between the tectum and substantia nigra. It contains nuclei and relay fibers of ascending and descending track. It also contains the motor cranial nerve for eye movement and trochlear cranial nerve. The three major fibers bundles are इसके अंदर कौन कौन से तीन इनको देखते हैं वन बाय वन। एमएल जो है वो मेडियल लेमिनिकस जो है लाइज अबव द सबस्टेंटिया नाइग्रा। और टी एल आर ये जो है ये ट्राइजेमिनल जो है ये आल्सो ट्रैक विच ट्रेवल अप टू थैलेमस। और एस टी टी कन्वेज द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम द contralateral hemisphere from the left arm to right side of the brain. PAG aqueductal gray। पेरी aqueductal gray क्या है? It is brain region which plays an important role in autonomic function, momenting behavior, behavioral process, responses to threatening situation. Substantia nigra ये न्यूरॉन्स का डार्क कलर का स्ट्रक्चर है। ये बॉडी की मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। रेड न्यूक्लियस ये ओवल शेप्ड और मिड लाइन स्ट्रक्चर है जो कि पेयर की शक्ल में मौजूद होता है। इसका कलर जो है वो ब्राइट रेड होता है। ये सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है ये कनेक्ट होता है और इसी वजह से ये मोटर कंट्रोल और मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन में भी इन्वॉल्व होता है। मिड ब्रेन आगे आ गया। मिड ब्रेन एरियाज जो हैं ये ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये उन स्ट्रक्चर्स की कलेक्शन है जो कि मूवमेंट, स्लीप, विजुअल, ऑडिटरी और टच को कंट्रोल करते हैं। ये अपर और लोअर ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन आंखों और कानों से इन्फो लेकर हमें चीज़ की लोकेशन का भी बताता है। मसलन जब हम कार की आवाज़ सुनते हैं यानी जब वो कानों के ज़रिए हमारे मिड माइंड में जाती है तो मिड ब्रेन इस इन्फो को प्रोसेस करता है और हम कार की तरफ हेड टर्न करते हैं और इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कहा जा रहा है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है रन थ्रू मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। रेटिकुलर फॉर्मेशन के ज़रिए हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम looks like a ring around the thalamus. It was found first described by Broca in 1878. This is also known as the circuit of Pepys. Limbic areas are spread into parts of frontal, parietal and temporal lobe. ये जो है appears to have diverse connection and functions। बहुत सारे connections हैं और बहुत से functions हैं। इमोशनल फंक्शन भी इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। ये मेमोरी के साथ भी कनेक्ट होता है। होम्योस्टेटिक्स और सर्वाइवल फंक्शंस, फाइट, फ्लाइट, फीड और मीटिंग वगैरह में भी ये इन्वॉल्व होता है। आगे आगे पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इनको सब सिस्टम लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। पहला है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है लाइक अ सी हॉर्स लेयन इज़ इम्पोर्टेंट। सी हॉर्स की तरह का ये मतलब इसकी शेप होती है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिप्पोकैम्पस इज दस इन्वॉल्व इन इमोशंस, मेमोरी, होमोस्टेटिक रिस्पॉन्सेज, फाइट, फ्लाइट, मोटिवेशनल स्टेट्स। फॉर्निक्स लार्ज फाइबर्स बंडल शेप्ड है।
और इसका काम जो है ये, दिस इज़ अ लार्ज फाइबर बंडल शेप्ड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क, आर्क की शक्ल में होता है ये, विच कनेक्ट्स द हिपोकैम्पल फॉर्मेशन टू सब कॉर्टिकल एरिया सच एज थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेप्टम। आगे आ गया हमारे पास अमेगडेला। अमेगडेला की अगर बात करें तो अमेगडेला जो है ये मेजर पार्ट, लिम्बिक सिस्टम का मेजर पार्ट है, लोकेटेड एट द टिप ऑफ द टेम्पोरल लोब बीनीथ द कॉर्टेक्स। अमेगडेला इज इंपॉर्टेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, लव, फ्रेंडशिप, फियर, रेज, एग्रेशन के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अलावा दिस इज़ इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ इमोशंस, हार्ट रेट, पल्स वगैरह के अंदर ये अहम है। आगे हमारे पास आ गया सेप्टम। सेप्टम जो है ये रेज रिएक्शन यानी गुस्से का इजहार, और इसके अलावा इन जो है मेन तो यही है कि सेप्टम का काम जो होता है ये रेज रिएक्शन, सेप्टल रेज यानी गुस्से को हमारे को कंट्रोल करता है, यानी हम इसकी वजह से गुस्से का इजहार करते हैं। सिंगुलेट जायरस। सिंगुलेट जायरस कह रहा है कि located between the cingulate sulcus and the corpus callosum, the interior area give rise to java vu, that is smells and sights with pleasant memories of previous emotions. It regulates our emotions and pain. It also helps in predicting and avoiding harms. व्यूअर ये था आपका पीस 610 का लेसन 28। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।